हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 8 की अभ्यास 3 की डी की सवाल आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दक्षता अभ्यास 3 की डी की पहली सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभ्यास 3 की डी की पहली सवाल है और कहा है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, कहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। ठीक है, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, समान मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो यहाँ कहा यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जितनी उसमें तह होगी और उतनी ही पंक्तियां होंगी। ठीक है, यहाँ कहा है कि प्रत्येक यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, जितना आपका तह आएगा उतनी ही पंक्तियां होगी। ठीक है, बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, कहा है पेटी में सेब कितना है, 1728 है। पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728 है। यहाँ हम लिखेंगे कि पेटी में कुल सेब कितना है दोस्तों, 1728। ठीक है, पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728। कोई एक पेटी है उसमें कितना सेब है, 1728। अब क्या कहा है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम कि प्रत्येक तह में सेब कितना है, क्योंकि कहा है प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं तो हम किसमें लिखेंगे, घनमूल में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो है चैप्टर है कौन सा, घन और घनमूल है, इसीलिए हम किसमें लिखेंगे, घनमूल का एक चिन्ह है। ठीक है, घनमूल का चिन्ह 1728 में लिखेंगे, 1728। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1728 को क्या करेंगे हम लोग, खंड करेंगे। ठीक है, गुणन खंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1728 का क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, पीछे देखते हैं। ठीक है, पीछे कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इसीलिए हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, क्योंकि सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 0 भी रहेगा तो भी सम है। तो यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखिए 2 से काटेंगे, एक छोटा है तो नहीं कटेगी, तब की नहीं लेंगे, दो संख्या लेंगे। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और यहाँ एक बचा इसके पास जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 चौके 8। ठीक है, गुणनखंड आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 2 छंग 12। ठीक है, क्यों 2 से हम काट रहे हैं बार बार, क्योंकि हम पीछे तुरंत देखते हैं सम संख्या है कि विषम संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 एक्का 2। अब देखिए यहाँ पर कम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कम है इसीलिए हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे विषम संख्या है, इसीलिए हम देखेंगे 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे। ठीक है, तो 3 से देखिए, 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 1 3। दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है। देखिए अब हम क्या किए कि प्रत्येक तह में कितने सेब है, 1728 प्रत्येक तह में। हमें कोई कंफर्म नहीं कि कितना
सेब है, ठीक है। इसलिए हम पूरा मान लिए हैं कितना सेब है, 1728। हम 1728 क्या किए, खंड किए। अब हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर घनमूल का एक चिन्ह बनाएंगे और जितना कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, हम 6 बार 2 लिखेंगे, ठीक है। 6 बार और 3 कितनी बार है, 3 बार है। देखिए जो हम 1728 खंड की है वही है। इसका अगर आप लोग पूरा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 से गुणा करेंगे 1728 आएगा, ठीक है। हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसका खंड किया, इतना आया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि कर्णी घात कितना है, 3 है, ठीक है। ये कर्णी पूरा है, कर्णी घात कितना है, 3 है, इसीलिए हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का। देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाए, एक और 3 का और एक यहाँ पर 3 का, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते, ठीक है। यहाँ जितना रहेगा हम उतने उतने का जोड़ा बनाएंगे और जिसका जोड़ा बन जाता है वह तुरंत बाहर आ जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जिसका जोड़ा बन गया है वह एक बाहर, उसमें से एक बाहर आएगा। जैसे यहाँ पर 3 मतलब 2 जो है 3 बार है, इसीलिए हम इसमें से 1 2 निकालेंगे, ठीक है। 1 2 निकाल लिए और इसमें से भी 1 2 निकालेंगे, इसमें से भी 1 3 निकालेंगे। मतलब इसमें से यहाँ पर पूरा कितना, 1 2 निकालेंगे, यहाँ पर भी 2 और 1 3 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और 3 निकाले, ठीक है। जिसका जोड़ा बना उसमें से हम 1 बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, ठीक है। यह क्या है, यह आया है प्रत्येक तह में से कितने हैं, प्रत्येक तह में, ठीक है। जैसे कि कोई एक पेटी है, उसमें एक तह है या पंक्ति है, ठीक है। तो तहों की कुल संख्या कितनी है, 12, समझ रहे हैं। तहों की कुल कितनी संख्या है, 12 है। तो यहाँ पर तह कितना है, 12 तह आ गया, ठीक है। तह अब देखिए, और यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कहा है कि यहाँ पर देखिए, यदि तहों की कुल संख्या, ध्यान से देखिए, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो तह है यह 12 है और कहा है पंक्तियों की संख्या के समान हो, ठीक है। जब 12 तह है तो पंक्तियां हमारी कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। यहाँ सवाल में कहा है पंक्ति और तह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अतः यहाँ पंक्ति भी कितना होगा, पंक्ति भी कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। पंक्ति कितना होगा, 12 होगा। और कहा गया है कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, 12 तह और 12 पंक्तियां। तो हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 12 तह हो गया और 12 पंक्ति हो गया। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 12 में 12 गुणा करके कितना आएगा, 144 आएगा। एक बार सवाल फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ आएगा। कहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। कितना अच्छा सवाल का है, जितने तह होंगे उतनी पंक्तियां होंगी, ठीक है। तो 12 तह है और 12 पंक्तियां हैं। फिर कहा गया यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, जितना तह है उतना पंक्तियां, ठीक है। और कहा है समान मतलब बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 10 आता तो हम 10 लेते हैं, ठीक है। समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, एक 12 तह है, 12 पंक्तियां, तो 144, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो जहां पर नहीं समझ में आया है वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। देखिए यहाँ पर दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल है। देखिए सवाल आप लोग 2 से 3 बार पढ़ा करिए, ठीक है। सवाल जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी सवाल समझ में आएगी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ठीक है, कोई एक पेटी है, ठीक है, कोई एक पेटी है और वह किस आकार का है, घन के आकार का है, और उसमें 216 आम, ठीक है, रखे गए हैं, और भी घन के रूप में सजाकर, ठीक है, घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम के कितने तहे। क्या बात है, जैसे पिछले सवाल था, सिर्फ इसमें हमें तहे पूछ रहा है, कितनी तहे हैं। ठीक है, जैसे पिछले सवाल था उसमें हम तह निकाले थे, कितना आया था, 12 आया था, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम तह निकालेंगे और कुछ ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करेंगे कि पेटी में कितना आम है, एक पेटी में 216 आम है। ठीक है, लिखेंगे हम कि पेटी में कुल आम कितने हैं, दो सौ 16। ठीक है, पेटी में कुल कितने आम है, 216। अब हमसे पूछा है पेटी में आम की कितने तहे हैं। ठीक है, पेटी में आम कितने तहे हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पेटी में आम की तहे। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम एक घन के रूप में, तब की घन मूल, हम तब घन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो कितना है, 216। अब हम क्या करेंगे, 216, तो आप लोगों को बहुत अच्छा याद है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक घन आप लोगों को बताया था। तो 216 किसका घन है, 6 का है। ठीक है, किसका है, 6 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सी, पूरा एकदम डिटेल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका खंड करेंगे तो यही आएगा। जैसे इसका अगर खंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 तियाँ 216। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आम की तहें पूछ रहा है, कितनी तहें हैं। ठीक है, यहाँ हम घन मूल का चिन्ह लगाएंगे, मतलब 3 जो है या घन मूल है। ठीक है, घन का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 3 होगा, अब 6 होगा। कितना तह है, 6 तहें। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर, 6 तहें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा एक पेटी में कुल कितने आम हैं, 216 आम है, और वो भी घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। और ज्ञात करना है कि पेटी में आम कितने तहे हैं, तो पेटी में आम की कितने तहे हैं, 6 तहे हैं। ठीक है, 6 तहे हैं। तो समझ में आया दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया, तो यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल। ठीक है, कहा गया है, सवाल देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, सवाल आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक शोरूम में, एक शोरूम मतलब जहाँ आप लोग क्या करते हैं, बाल कटवाते हैं। ठीक है, जिसे देखिए मैं हटाया हूँ, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर आप लोग बाल कटाते हैं वहाँ पर शीशा लगा होता है। ठीक है, वही शीशा को हम कांच कहते हैं। ठीक है, तो वह जो शीशा है कांच के रंगीन घन, और जो शीशा एक घन के आकार का। ठीक है, जो शीशा है एक घन के आकार का है। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। वाह क्या बात है, देखिए छोटे छोटे घन हैं, छोटे छोटे क्या है, घन है। देखिए यहाँ पर हम घन बना रहे हैं, कैसा होता है घन। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटा सा हम क्या करेंगे, एक ठीक है, देखिए
एक शोरूम में कोई एक कमरा है, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे सटा कर रखे हैं। जो ये घन है, छोटे छोटे घन है, एक दूसरे से सटा कर, मतलब यहाँ पर हम एक और बना के सटा सटा कर रखे गए। ठीक है, तो इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। जैसे देखिए, एक से मान लीजिए कोई एक पेन ही है, एक पेन है, अगर हम पेन सटा के रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी ना किसी का आकार बना लेगा। तो यह छोटे छोटे घन है और एक हम इससे सटा कर रखे गए हैं, मतलब रखा गया है, तो क्या एक बड़ा घन हो गया। ठीक है, छोटा छोटा मिलाएंगे तो एक बड़ा घन होगा। कोई भी चीज अगर हम जैसे कोई भी चीज अगर हम थोड़ा सा उसमें और डालेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा ही। तो एक दूसरे सटा कर रखे गए हैं, इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो क्या बात है दोस्तों। जो रंगीन घन है, जो घन का रूप है, छोटे छोटे जो घन है, कितनी उसकी संख्या है, 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उत्घनाकृत बनी है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या पूछा है, तहें पूछा कि कितने तहें हैं। एकदम सिंपल सी बात है, जैसे पिछला सवाल आप लोग किए थे वैसे आप लोग कर दीजिए। ठीक है, जो 512 है हम इसी का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, घनमूल में लिखिए, देखिए यहाँ पर 512। अब हम क्या करेंगे, जो निकलेगा हमारा वह तह आएगा। ठीक है, मतलब तहों की कुल कितनी संख्या है, 512 है। अभी तहों की कुल कितनी संख्या है, 512 है। इसे भी हम लोग खंड करेंगे। ठीक है, तो 512 आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसका, 512 किसका घन है, सॉरी 512 का घनमूल कितना होगा, 512 का घनमूल कितना होगा बताइए। 512 घनमूल 8, हाँ क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, 512 का घनमूल क्या होगा, 8 होगा। तो चलिए हम यहाँ 512 का पूरा निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, तो फिर 2 से कटेगा 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 छंग 12, 2 चौके 8। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। गुणनखंड आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा तेजी से लगाए। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 2 एक का 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घनमूल का चिन्ह बनाएंगे। और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 9 बार है। 9 बार आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत, 1 2 3। ठीक है, 9 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे 512 एकदम वैसे लिखा है, हमने सिर्फ क्या क्या खंड किया। ठीक है, और आप लोग गुणनखंड अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आप लोग जाइए, वहां पर देखिए हमने आप लोगों को बहुत अच्छा बताया है, एकदम डिटेल बताया है कैसे होता है, वैसे भी आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, घन में यहाँ 3 है, 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे। इसमें से 1 2 बाहर आएगा और इसमें से भी 1 2 बाहर आएगा और इसमें से भी 1 2 बाहर आएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, घनों की कितनी तहें हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना तह है, तो अतः तहों की कुल कितनी संख्या है, 8 तहें हैं। ठीक है, 8 तहें हैं। जो शोरूम था वह एक छोटे छोटे जो कांच था वह एक घन था। ठीक है, और हमने उसको जो कांच था मिला दिया तो एक बड़ा घन का आकार ले लिया। ठीक है, तो उसमें से हमें तहों की कुल संख्या पूछा है, तहों की कुल कितनी संख्या है, 8 है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को कहीं पर ना समझ में आए तो बेझिझक आप लोग पूछिए, कमेंट करिए, तो वहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी यह सवाल अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 5वीं सवाल है, नोट हो गया।
कहीं पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 5वां सवाल, कहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है, ठीक है, देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपया 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई विद्यालय है और उस कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी पैसे देता है, लेकिन जितने विद्यार्थी उसके वर्ग के, ठीक है, वर्ग के बराबर देता है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा धनराशि कितना आया, 15,625 आया। तो हम क्या करेंगे, इसका हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। 15,625 का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल हम देखिए चिन्ह लिखेंगे 15,625, ठीक है। अब 15,625 तो हमें इसका घनमूल निकालेंगे, तो मालूम नहीं है, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, घनमूल मतलब निकालेंगे। देखिए यहाँ पर घनमूल इसका निकालेंगे, कैसे करेंगे, खंड करेंगे इसका। सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, हमें कैसे पता चल जाता है कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे हम तुरंत देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या। 3 से देखिए, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखिए, 5 से 5 यहाँ 15, 5 का 5 और यहाँ 1 बचा, इसके पास जाएगा 12 होगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 2 बचेगा, इसके पास जाए कितना होगा, 25 होगा, तो 5 बचा कितना होगा, 25, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए। यहाँ पर देखिए फिर 5 से घटेगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, यहाँ भी जाएगा 5 बचा 25, फिर 5 घटेगा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, फिर 5 से घटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, फिर 5 से घटेगा, 5 बचा 25 और 5 का 5, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ 15,625 का हमने खंड किया, तो जो 5 है कितनी बार आया है, 6 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घनमूल का चिन्ह हम लगाएंगे, और जो 15,625 है हमने इसका खंड किया, तो 5 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। यहाँ लिखेंगे 5 6 बार लिखेंगे, और यहाँ घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर यहाँ कर्णिक घात 3 है तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, और अगर कर्णिक घात जितना भी है उतने का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, और देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से एक क्या होगा, बाहर आएगा, 5 होगा, और यहाँ पर भी एक बाहर आएगा, 5 होगा, ठीक है। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 बचे 25 होगा, ठीक है। हमसे पूछा था कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, एक सवाल इसमें और है, और अगर आप लोगों को कहीं पर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल देखते हैं, ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। तो यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल है, अभ्यास 3D की लास्ट सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, ठीक है। कोई एक घनाकार टंकी है, एक घनाकार टंकी है, उसमें 1331 लीटर पानी आता है, ठीक है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का 1 घन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो घनाकार है उसमें पानी कितना आता है, 1331 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए
घनाकार देखिए ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार सवाल फिर से पढ़िए। कहा एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1331 लीटर, तो जो घनाकार टंकी उसमें 1331 लीटर पानी आता है। और कहा गया टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 लीटर पानी का 1 घन मीटर के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1/1000 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1331 का ऊपर गुणा करेंगे, कितना होगा, 1331 होगा और बटे 1000 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का घन मूल निकालेंगे। ठीक है, इसी का घन मूल निकालेंगे। तो घन मूल का देखिए यहाँ पर हम चिन्ह बना रहे हैं, या घन मूल बन गया। अब देखिए 1331 का घन मूल करेंगे, कितना आएगा, या किसका घन है 1331 नहीं याद है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को निकाल दिखा रहे हैं। ठीक है, 1331 तो निकालिए, देखिए किससे कटेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 से 2 तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या, तो यहाँ विषम संख्या इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से, 5 दूनी 10 और नहीं 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 दूनी 14, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 से देखिए, 11 से 11 का 11, यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, इसके पास जाएगा 23 होगा और 11 गुना 22। ठीक है, 11 गुना 22 और इसके पास 1 बचा है, यहाँ जाएगा 11 होगा, 11 का 11, 11 से कट गया। ठीक है, तो 121 आया, फिर 11 से कटेगा, 11 का 11, यहाँ 1 बचा, इसके पास जाएगा 11 का 11। देखिए यहाँ पर 1331 का घन मूल कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, या 11 का घन कितना होगा, 1331 होगा। तो हमने यहाँ पर खंड किया, कितना आया, 11 3 बार आया। ठीक है, और 1000 तो आप जानते ही हैं, 1000 का घन मूल करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो या 10 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर जोड़ा हम बनाएंगे 3 3 का, तो 11 3 बार है, तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, 11 होगा और इसमें से भी एक बाहर आएगा, 10 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 10 से 11 में भाग देंगे। ठीक है, देखिएगा भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 1 का 10, यहाँ पर 1 आएगा, 10 जाएगा, 0 बढ़ेगा, 10 1 का 10, कितना आया, 1.1, इसमें लिखेंगे मीटर। ठीक है, कहा था हमें टंकी की माप ज्ञात कीजिए, टंकी की माप कितना है, 1.1, या तो 11/10। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, अभ्यास 3 की डी की सवाल खत्म हो गया। अब आप लोगों को चलेगा दक्षता अभ्यास 3। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को कहीं पर जितनी भी सवाल हमने आप लोगों को आज बताई, अगर आप लोगों को कहीं पर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।